क्या जेनिया अपने गुनाहों की सजा भुगतने वाली है? क्या वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से शहराम के पास वापस चली जाएगी? और क्या सीरत बेगम की लालच उनको सड़क पर ले आएगी? सीरत बेगम हाँफती। कामती अपनी पुरानी दोस्त शेरिंग के घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। जिस घर में कल तक इनकी दोस्त रहती थी, आज वहां नए किराएदार अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे। सीरत बेगम ने घबराकर पूछा कि भाई, यहां जो खातून रहती थी वो कहाँ गई? जवाब मिला, वह कल ही यह घर खाली करके बैरून मुल्क चली गई हैं। यह सुनते ही सीरत बेगम को ऐसे लगा जैसे किसी ने इनके सर पर पहाड़ तोड़ दिया हो। इनकी जिंदगी की जमा पूंजी शीले उड़ी थी। उन्हें समरीन की बद्दुआएं याद आने लगीं, जिनका हक मारकर उन्होंने सारी दौलत जमा की थी और अब आज वाकई वो दो कौड़ी की होकर रह गई थी। वो बोझल कदमों के साथ रोती पीटती घर पहुंची, लेकिन जीनिया अब तक इस कयामत से बिल्कुल बेखबर थी कि जो दौलत उनके पास थी वह सारी उनके हाथ से निकल गई है। जीनिया इस वक्त शॉपिंग मॉल में, जहां अचानक इसकी नजर फरियाल पर पड़ी, जो फेरोज के साथ खड़ी बातें कर रही थी। जीनिया के चेहरे पर एकदम से एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। इसने फोन निकाला और दोनों की वीडियो बनाकर शहराम को सेंड कर दी। साथ में एक जहरीला मैसेज भी लिखा, शराम अपनी पारसा बीवी का असल रूप देख लो, तुम्हारी पीठ पीछे पुराने आशिक के साथ मिलती फिरती है। शहराम ने जब यह वीडियो देखी तो एकदम से उसका दिल दहल गया, लेकिन उसको फरियाल की बेलस खिदमत पर पूरा भरोसा था। इसी दौरान लेडी डॉक्टर ने जब शहराम की रिपोर्ट देखी और कहा कि शहराम साहब, आप तो बहुत जल्दी सेहतयाब हो गए हैं, यह मौजूजे से कम नहीं है। शहराम ने मुस्कुराकर फरियाल का हाथ थाम लिया और फखर से कहा कि डॉक्टर साहब, ये सब मेरी बीवी की खिदमत का नतीजा है। उधर जब जीनिया घर पहुंची तो उसकी मां को बेहोश पाया और हकीकत का पता चला तो जीनिया का सर चकरा गया कि उनका सब कुछ लूट चुका है। दानिश ने जब ये सुना तो वह अंदर से गुस्से में था कि इसे लगा कि खाली हाथ लड़की से उसने शादी कर ली है और उसने बहुत खाटे का सौदा कर लिया है। लेकिन जीनिया ने रोते हुए कहा कि मां, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हौसला रखें, अब हमारे पास अभी भी बहुत प्रॉपर्टी है। जो दानिश की आंखों में फिर से लालच की चमक पैदा हो गई। उधर कहानी में खूबसूरत मोड़ तब आता है जब शान और फिर्ज की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है। फिर्ज शांजे की मासूमियत देखकर पहली बार में ही अपना दिल हार बैठा था और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना नंबर एक्सचेंज किया और दरम उनके दरमियान बातचीत शुरू हो गई। शांजे बहुत खुश थी। वो अकेली बैठी मुस्कुरा रही थी और फरियाल इसके कमरे में आई और शरारत से पूछा कि शान से, क्या बात है, आजकल तो तुम बहुत अब मुस्कुरा रही हो। शांसे ने शर्माकर जवाब दिया, भाभी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फरियाल ने कहा, हाँ जरूर बताओ। उसने बताया कि मेरी जिंदगी में कोई आ चुका है और वह मेरा बहुत ख्याल भी रखता है और मैं उसे पसंद भी करने लगी हूँ। फरियाल ने तजस्सुस से कहा कि जरा मुझे भी तो दिखाओ कि वह कौन है। संजय ने अपने फोन में फिरोज की तस्वीर निकालकर फरियाल को दिखा दी। तस्वीर देखते ही फरियाल के हाथों से जैसे जान ही निकल गई। इसके सामने वही फेरोज था जिसने इसे जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर लाकर छोड़ दिया था। फिर फरियाल का चेहरा एकदम से सफेद पडुडी एच गया, लेकिन उसने अपनी नंद की खुशी का खातिर खुद को संभाल लिया और संजय को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी